साल से हम कुत्तों की तरह मर रहे हैं इस गुलामी में, लेकिन अब हमें जीना है स्वतंत्र शेर की तरह। अनिल जी, आपसे कुछ प्रश्न है। जाणता राजा जो महानाट्य है, इसकी क्या विशेषता है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सेंटर फॉर सनातन रिसर्च, आपको रमन त्रिपाठी जी को, कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी कल्पना की है इस तरह के सेंटर की, कि जहाँ इस तरह के विषय को रखा जाए और उस पर चर्चा हो। और आपने जो अभी प्रश्न किया, जानता राजा महानाट्य की विशेषता है, तो जानता राजा ये जो है, ये नाम जो है समर्थ रामदास ने शिवाजी को दिया। मराठी या शब्द है ये जानता राजा। मराठी में जानता को लोग तुरंत समझ जाते हैं, हिंदी में थोड़ा सा लोगों को अनभिज्ञ है। तो जानता का मतलब दूरदर्शी, जिसकी पूरी परिपक्वता है एक संगठनात्मक संरचना को करने की और फिर अपने कार्य को सिद्ध करने की। तो वो भविष्य को देख रहा है और उस हिसाब से अपनी योजनाएं बना रहा है और उस हिसाब से अपने को कार्यान्वित कर रहा है, अपनी जो सीमित उसके पास जो संसाधन हैं उनके रहते हुए। तो इसलिए उसको दूरदर्शी राजा कह के नाम से उसने जानता राजा। हाँ, तो ये इसका विशेषता है इस नाम की, और इसीलिए इसको नाम इसलिए दी, उससे उस राजा की जो विशेषता है उसको समाज जाने, युवा जाने, और उसको खाली बताने से उतना नहीं समझ पाते हैं, पढ़ने से नहीं, लेकिन जब नाट्य मंचन होता है तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है युवाओं पर, पब्लिक पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो अपने आँख से देख रहा है। तो उस नाटक में जो सारे घटनाक्रम हैं वो इतने विशेष हैं। आप अगर देखी हो उस नाटक को, तो उसमें उन्होंने हर विषय को छुआ है कि एक माँ भी जो है, महिला है, वो भी ये समझे कि उसका क्या दायित्व है। जीजा माता जो है एक संकल्प लेती है, संतान जब वो चाह रही है तो, कि उसको कैसा संतान हो, तो वो माँ दुर्गा भवानी से प्रार्थना करती है कि मुझे अस्त्र दो, शस्त्र दो, जो हमारे इस राष्ट्र को स्वाधीन करे। उस संकल्प के साथ में उस गर्भ धारण करती है। आज हम लोग कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम 4 दुकानों में पता करते हैं कि कहाँ अच्छी मिलेगी, पूछते हैं। हम संतान के विषय में चर्चा ही नहीं करते हैं। तो जब वो माता ने ये संकल्प लेकर के संतान को जन्म दिया और फिर उस हिसाब से गर्भ में रहने के पहले, गर्भ में आने के बाद में और गर्भ से बाहर आने के बाद में उसको जिस तरह से शिक्षा दी, दीक्षा दी, संस्कार दिए, जिन गुरुओं के बीच में उसको रखा, उससे एक दूरदर्शी राजा तैयार हुआ, जिसने हिंदवी साम्राज्य जो उनका स्वप्न था, और फिर उन्होंने उस पुत्र को ये बताया कि तुम बगावत करो, तुम मुसलमानों के जो गुलामी है उसको स्वीकार, अपने पिता के पथ पर न चलो, तुमको अपना स्वराज्य स्थापित करना है। तो ये जो गुण था माता का, तो अब इसको देखने से देखिए माँ के गुण जो हैं क्या होने चाहिए, एक महिला को क्या सोचना चाहिए, वो उन्होंने दिखाया। फिर वो जो राजा हुआ तो उसको किस तरह से उन्होंने दीक्षा दी। फिर राजा होने के पहले राज्याभिषेक तो खैर मान ली बात की बात है, लेकिन उसने हर अलग अलग समय पर किस तरह से योजना बनाई और अपने उसको कार्यान्वित करके यश पाते गए। जरूरत पड़ने पे ये उन्होंने कहा कि मौके पर पीछे हटने में भी बुद्धिमानी है। आप जान दे दोगे तो फायदा क्या होगा। बैकफुट पे आए, किले अपने दिए, फिर अपने शक्ति को बढ़ाया, फिर उन्होंने किया। तो ये जो चीज दिखाई, तो युवाओं को ये मुसीबत में हारना नहीं चाहिए, धैर्य बना के रखना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए। समय की भी एक अपनी एक मर्यादा होती है। तो ये सब चीजें जो थी, इसलिए उन्होंने वो जानता राजा फोकस किया कि उससे वो सारे गुण जो हैं वो युवाओं को, सबको जो है समझ में आए। तो अनिल जी, जो ये जो इतना बड़ा महानाट्य रहा, तो इसके माध्यम से क्या हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, इस पे भी कोई प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर पे देखिए, सनातन धर्म जो है ये हमको क्या सिखाता है? समरसता, सहृदयता, दयालुता, दानवीरता, अच्छे संस्कार, राष्ट्र प्रेम, हमारा यही ना है। वो सारे उन गुणों को उस नाटक मंचन के माध्यम से सब गुणों को उसमें दिखाया गया।
अब आप देखिए, भले राजा शिवाजी जो है मुगलों के विरुद्ध अपने साम्राज्य को स्थापित कर रहे थे और उसमें अपने हिंदवी साम्राज्य को, लेकिन एक मुस्लिम महिला भी आती है और उसको लूट लिया गया है। तो माँ जीजा माँ उससे कहती है कि ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी रक्षा जो है ये करेगा, तुम्हारा सारा ख्याल वो ये रखेगा। तो ये समरसता दिखाया वहां पर। फिर एक और घटना आती है कि अपने उनके खुद के जो रिलेशन में हैं शिवाजी के, वो व्यभिचार करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं बच जाऊंगा। उनके जो बहुत ही निकट के उनके जो प्रधान थे, उन्होंने उनसे कहा भी कि ये इसको माफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने उनकी बात को रखा कि भाई चलो उसकी हम जान बख्श देंगे, लेकिन उसका एक हाथ एक पैर काट दिया। तो हमारा सनातन धर्म क्या कहता है कि आप सबको साथ लेकर के चलो, सबके साथ समभाव रखो, दानवीरता, जहां जरूरत पड़ी ये तो वो भी उन्होंने किया शिवाजी ने। जो इनके अच्छे अच्छे सिपा सलार थे जो युद्ध में मारे गए, तो उनके परिवार का ध्यान रखने के लिए उन्होंने अपने उनको पेंशन, जिसको हम लोग आज कह सकते हैं, वो धनराशि की व्यवस्था कराई। तो हम समझते हैं राष्ट्र प्रेम ये सब में उन्होंने जगवाया। तो मेरा समझ से मेरा जो सनातन धर्म है, जो मूल में यही है कि सबको साथ में लेकर के चलना। वो इस नाट्य के मंचन से उन्होंने पूरी तरीके से दिखाने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा संदेश जो है ये काशी की युवा पीढ़ी पे इसका जरूर पड़ा है। और बगैर इसके इतने लोग रोज जो है 8,000 10,000 लोग जो है देखने आ रहे थे, माउथ पब्लिसिटी से इसका बहुत फर्क पड़ा। पहले दिन तो लोग अपने प्रयत्न से आए, लेकिन उसके बाद तो जो माउथ पब्लिसिटी हुई तो उससे लोग आए और उनको तो निश्चित तौर पे ये जो नाट्य मंचन का उद्देश्य तो एक बहुत बड़ा था कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, लोग जाने कि हमारी क्या संस्कृति है, हमारा क्या संस्कार है, शिवाजी महाराज का क्या किस तरह से वो सब गुरुओं को प्रणाम करते थे, किस तरह से आपने देखा होगा उसमें जो ये अपने गागा भट्ट हैं वो राज्याभिषेक के पहले उनको कहते हैं कि राजा का क्या कर्तव्य है। वो उससे वो शपथ दिलाते हैं कि अगर मेरे से गलती हो गई तो आप राजदंड से मुझ पर प्रहार करेंगे और मुझे उसका संकेत ये होगा कि मुझे राज्य छोड़ करके चले जाना है। तो ये एक मैसेज दे रहे हैं वो युवा को। तो मुझे लगता है कि और जितना भव्यता से उसको दिखाया गया है तो निश्चित है कि एक आकर्षण रहने से लोगों को और देखने का मन करता है, चीज़ें और जो है वो मानस पटल पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ये आयोजन जो था ये सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निश्चित तौर पे काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो अनिल जी, जैसे ये 6 दिन तक ये महानाट्य चला, तो इसके पूर्व आपकी पूरी तैयारी हुई होगी, तो इसकी आपने पूरी तैयारी कैसे करी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला, सच पूछिए तो। और सच पूछिए तो क्या है कि ये इतना बड़ा आयोजन की इतनी बड़ी गंभीरता होगी, ये हम लोग को धीरे धीरे पता लगा। शुरू में तो क्या है, देखिए संघ जो है कि का तो कार्यशैली ऐसी है कि वो तो लोगों को जोड़ देते हैं और एक एक दायित्व दे देते हैं और फिर अपनी जो योजना क्षमता है वो उनसे बता करके और उनसे एक एक लोगों से अपना उनका काम करा देते हैं। तो जब मुझे सचिव के लिए कहा गया तो मैं सोचा ठीक है करेंगे, क्योंकि प्रांत प्रचारक जी का आदेश था तो उसको हम लोग को फॉलो करना रहता है कार्यकर्ता के रूप में। और धीरे धीरे उसका स्वरूप जब समझ में आया तो लगा कि ये काम तो काफ़ी बड़ा है। लेकिन चूँकि ये संघ की एक ऐसी कार्यशैली है कि उनके यहाँ सारे कार्यकर्ते तैयार हैं, उन्होंने समाज से हर वर्ग के लोगों को जोड़ा हुआ है। कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई युवा है, अलग अलग क्षेत्र में सब काम कर रहे हैं, तो उनको मालूम है इसकी क्या विशेषता है, उस चीज़ के लिए उसको वहाँ पर बिठा देना। तो उन्होंने इस तरह से सारे कार्यकर्ताओं को चयन किया और हम लोगों को दे दिया और हम लोग सब साथ मिल करके उस काम को आगे बढ़ा कर लेते गए। राहुल जी की अध्यक्षता में वो एक जो लीडरशिप होती है ना, एक ओनरशिप, तो वो एक ओनरशिप थी इनकी, भाई चलो कुछ भी हो हम हैं। तो वो एक बड़ा फील होता है कि कहीं कोई अगर गलती हुई, कुछ हुआ, तो एक राहुल जी हैं, वो उस चीज़ को ओनरशिप लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पता लगा वो ओनरशिप नहीं ले रहा है, दूसरे पे ढकेल रहा है, तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाती। तो एक इस तरह से एक सक्षम जो है सेवा भारती के प्रांत के अध्यक्ष के रूप में ये अपने को व्यक्ति को मिले। फिर हम लोगों ने भी आयोजन समिति बनाई
उसमें हमारे अभय सिंह जी जो होटल सूर्या के हैं वो हमारे अध्यक्ष रहे योजना, मैं सचिव रहा। देखिए काम तो सब मिल कर के करते हैं। ये जरूर है कि पद की वजह से हम लोगों को आपने बुला लिया, लेकिन इसमें सबका बड़ा सहयोग है, बहुत सहयोग है, सबका बहुत सहयोग है। एक छोटे कहते हैं ना कि जैसे एक बहुत बड़ी कोई मशीन काम कर रही हो तो उसमें एक छोटे से नट बोल्ट का भी बड़ा काम है। अगर वो नट बोल्ट जो है न रहे जगह पे तो मशीन काम नहीं करती, कितनी बड़ी हो। तो उसी तरीके से हर कार्यकर्ता का हर क्षेत्र में यातायात की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, स्वच्छता की व्यवस्था है, मंच की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। अब सब एक से एक कार्यकर्ता लोग पूरे लगे हुए हैं। बताइए करीब 100-125 लोग पूना से आए, उनका रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, पूरी की पूरी एक बोगी बुक कर ली गई, क्योंकि जिस डेट को उनको आना था उस समय रिजर्वेशन सारे 110 लोगों को कहाँ मिलेगा, पूरी की पूरी बोगी हो गई। तो ये संगठन की क्षमता है, हमारे अकेले बस की बात नहीं है ये। तो ये एक संगठन की क्षमता है कि वो उनके माध्यम से उनके हर जगह कार्यकर्ता लगे हुए हैं और निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। तो अच्छा होता क्या है, जब कार्य बड़ा पवित्र हो और निस्वार्थ भाव से हो तो फिर वो अपने आप वो शक्तियाँ जुड़ती हैं। ये सनातन सत्य है ये कि जब कोई बड़ा कार्य होता है तो अपने आप वो शक्तियाँ जो हैं आ जाती हैं, कार्य करती हैं और फिर कार्य जो है वो सफल हो जाता है। हनुमान जी आ जाते हैं। बिल्कुल एकदम। तो वो 6 दिन का आयोजन था, शुरू में तैयारी, लेकिन निश्चित तौर पे एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको हम लोगों ने प्लान करके सब समाज के सारे वर्ग लोगों को उसमें जोड़ा गया, सबके पास अप्रोच किया गया। अच्छा कार्यक्रम को शुरू में एक पोस्टर विमोचन हुआ, तो वो एक बड़ा ही भव्य आयोजन हुआ। राहुल जी सेवा भारती के उसमें संयोजन से वो BHU में स्वतंत्रता भवन में पोस्टर विमोचन हुआ। उसमें हमारे 2 उप मुख्यमंत्री आए थे, माननीय श्री अनिल ओक जी हमारे अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो थे। तो उस समय जो एक एड्रेस हुआ तो एक फिर लगातार मीटिंग होती रही। हमारे माननीय अनिल ओक जी, प्रांत प्रचारक जी, हमारे राकेश तिवारी जी समन्वयक, वो भी सह प्रांत कार्यवाह, ये सब। तो इनके निर्देशन में पूरी टीम धीरे धीरे काम करती रही। काम को हम लोग बराबर बांटते रहे, हमेशा समीक्षा बैठक होती थी, कार्य निर्धारित किए जाते थे, उसका कार्य का रिजल्ट क्या आ रहा है उसको बैठा जाता था। और एक पावर डेलीगेशंस भी राहुल जी ने दी रखे थे, ऐसा नहीं कि सारे अपनी तरफ केंद्रित करके रखे थे। तो पावर डेलीगेशन होने से आदमी फ्रीडम होकर के काम करता है, उसको अधिकार रहता है, तो काम करने में फिर उसको संकोच नहीं होता है, निर्णय लेने में उसको संकोच। इतने बड़े आयोजन में इस तरह से काम टीम वर्क की तरफ से बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। कहाँ कहाँ हम लोगों को अच्छा कभी क्या होता है, इतने बड़े आयोजन की पहले कोई आदत तो थी नहीं, तो कहीं ज़रूरत पड़ी तो प्रांत प्रचारक जी हैं, तिवारी जी हैं, राहुल जी हैं, फ़ोन कर लिया, पूछ लिया, तुरंत मार्गदर्शन मिल गया। और सबसे बड़ी बात तो देखिए ये है कि इतना पवित्र कार्य है और जब संत जुड़े हुए हों, संरक्षक इतने अच्छे सब पवित्र लोग और संत लोग और तपस्वी लोग हों, तो कार्य तो सिद्ध होता ही है। ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आपको अवसर मिला है, गाड़ी तो चल रही है, आप बैठ गए तो आप भी पहुंच जाओगे। ईश्वरी कार्य। अनिल जी, अभी आपने जो है वक्तव्य में एक चीज़ ये कही कि संघ ने जो है सारे कार्यकर्ता दिए, सेट किए और हमें दे दिया और हमने उसको चलाया। तो जैसा कि हम लोगों का है कि ये जो सेवा भारती है, सेवा भारती की अगुवाई में जो है ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बिल्कुल। तो क्या इसके पीछे संघ का हाथ है? देखिए संघ के स्वयं सेवक तो हर जगह हैं, सेवा भारती में भी हैं, संस्कार भारती में भी हैं, संस्कृत भारती में भी हैं, तो वो जागरण में भी सब जगह हैं। आप लोग भी सब स्वयं सेवक ही हैं, तो स्वयं सेवक तो हर जगह है, अलग अलग दायित्वों में लोग काम कर रहे हैं। जरूर होता है कि अनुशासन की दृष्टि से, मार्गदर्शन की दृष्टि से अनुभवी व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति चाहिए रहता है, जो हम लोगों को समय समय पर मार्गदर्शन देता रहे। तो फिर अच्छा होता क्या है कि उनका जो प्रभाव क्षेत्र रहता है उससे फिर सबको एक साथ लाने में आसानी होती है। हाँ, तो वो एक उससे फर्क पड़ता है। आप इसको संघ कहिए या स्वयं सेवक कहिए, और उन्होंने भी तो सब एक अलग अलग संस्था, उन्होंने इस बार सेवा भारती को इस काम के लिए लगाया। सेवा भारती ने आयोजन समिति बनाई, आयोजन समिति ने फिर अपने अपने लोगों को उसमें जोड़ा। ये किसी को ये नहीं था कि किसी को लो, आप अपना बताओ आपको किसके साथ काम करने में सुटेबल लगता है। हाँ, ये नहीं कि थोपा गया, ऐसा नहीं है। हाँ,
अच्छा आप ठीक है, हाँ ठीक है, ये काम ठीक है भाई, आपको कराना है आप करिए, आप करिए। इस तरह से वो एक टीम वर्क हुई वो। हाँ अरे आपके सारे कार्यालय के सहयोगी लगे थे, मेरे कार्यालय के सहयोगी लगे थे, जो हमारा अपना काम करते हैं। वो हमारे साथ संघ की बैठक में नहीं जाते, वो डायरेक्ट स्वयंसेवक नहीं है, बिल्कुल, लेकिन वो काम में लगे थे। चूंकि आप लगे थे, मैं लगा था, तो मेरी टीम भी लगी थी। हमारे अकाउंटेंट से लेकर ड्राइवर से लेकर रात 1 बजे तक टिकट बना रहे, वो सब एक पारिवारिक काम था। मेरा पूरा परिवार लगा था। भाभी जी आपकी लगी थी, बहुत अच्छा हम लोग को छोला भटूरा खिलाती थी घर जाने के बाद। मेरी श्रीमती जी लगी थी, वो सबको जब भी आ गए तो नाश्ता पानी कराना हो, सब पूरा परिवार, सबके पूरे परिवार लगे थे। सब लगे थे। अच्छा अनिल जी, एक चीज था, मैं भी गई थी, मैंने भी देखा था महानाट्य, और इसमें जो भी कैरेक्टर था, जो भी डिस्प्ले हुआ कुछ भी, तो वो बिल्कुल सजीव चित्रण था। तो जो भी कलाकार उसमें सम्मिलित थे, जिनके योगदान से ये संभव हो पाया, तो काशी की धरती पर ये संपन्न हुआ और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उनकी क्या इसमें विचार है, क्या सोच है, वो उन्होंने अपना क्या संदेश छोड़ा? देखिए टोटल करीब 250 कलाकार भाग लिए इसमें, और पुणे से, महाराष्ट्र से ही करीब 115 कलाकार आए थे। और यहाँ अतुलानंद विद्यालय के विद्यार्थी, उनका बड़ा सहयोग रहा, योगदान रहा कि वो 5-6 दिन लगातार उन्होंने प्रैक्टिस की उन बच्चों ने, और उसके साथ में हर 2 दिन वहाँ आकर के मौके पे रिहर्सल करके उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल अपने में आत्मसात किया। तो जो कलाकार आए थे उनको अगर कहें तो उनको जो यहाँ एक सम्मान मिला, उनको यहाँ जो प्रतिसाद मिला, तो उससे उनका उत्साहवर्धन हुआ, उनको अच्छा लगा। क्योंकि क्या होता है, कलाकार को जब एक सम्मान मिलता है तब उसको लगता है कि मेरी जो मेहनत है वो साकार हुई, सफल हुई। हाँ, तो जो हम लोगों ने जो आयोजन समिति की वजह से, या जो कहीं सबके प्रयास से जो इतना एक भीड़ आई और उसको देखा, उन्होंने अच्छा प्रतिसाद दिया, तो कलाकार बहुत खुश हुए। और जहाँ तक काशी में उनके आने की, उनकी व्यवस्था रहने की, उनको अच्छे से अच्छा जो एक अतिथि देवो भव की बात है, तो उस दृष्टि से हम लोगों ने पूरा कोशिश की कि उनको बहुत अच्छे से उनका सारी व्यवस्था उनकी रहे। तो फिर हम लोगों ने उनका सम्मान भी किया, और जो विद्यार्थी यहाँ के थे वो उनके साथ मिल कर के काम किए। तो वो भाई नाट्य मंचन, देखिए क्या होता है, नाट्य मंचन में जब व्यक्ति साथ में जुड़ करके उस किरदार में अपने को समावेश कर लेता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में वो संस्कार आते हैं। वो रोज जो उस चीज़ को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक छाप छोड़ते हैं। वो बड़ा बहुत, वो कहाँ बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ें आ जाती हैं, वो पता नहीं लगता है। लेकिन वो नाट्य मंचन में जो हर जो घटनाक्रम है, उसमें हर में कोई ना कोई मैसेज है, हर घटनाक्रम में मैसेज है। देखिए जो औरंगजेब है, वो अपने सारे सिपह सलारों के साथ में इस बात को कहते हैं कि क्यों मेरे ये सारे जो थे अधिकारी लोग जो है वो उसको पकड़ने में सफल नहीं हुए, और वो क्यों सफल हुआ। तो उन्होंने कहा उसमें कि क्योंकि शिवाजी था वो चरित्रवान था, व्यसनी नहीं था, निष्ठावान था। उसके साथ के जितने लोग थे वो सारे निष्ठावान थे, उनको मैं खरीद नहीं सका, उनको वो बिके नहीं, इसलिए वो शिवाजी। दुश्मन भी हो तो शिवाजी जैसा। तो ये जो औरंगजेब कह रहा है, तो ये भी एक देखिए एक मैसेज जा रहा है कि वो कितनी बड़ी बात कह रहा है अपने सिपाह सलारों के साथ में, कि देखिए ये किस तरह से जो है शिवाजी क्यों सक्सेस हुआ। तो अब बच्चे कहीं ना कहीं हम लोग के ऊपर जब उसकी छाप पड़ रही है, तो बच्चों में निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता है। छोटा बच्चा है, वो एक अपरिचित महिला को संरक्षण दे के उससे कह रहा है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, मैं तुम्हारे बेटे के समान हूँ। तो कहीं ना कहीं बच्चों में ये चीज़ें जाती हैं। जो जिसने गलत काम किया है उसको दंड दिया गया है। अब जैसे वो एक राजा है शाइस्ता खान, उसको वो क्यों पराजित होता है, क्यों उसको भागना पड़ता है, क्योंकि वो व्यसनी था, व्यभिचारी था। तो ये सारे चीज़ें जब आदमी देखता है तो निश्चित है कि बच्चों पे उसका प्रभाव पड़ता है कि हमको भी जो है अच्छे संस्कार के साथ में जीवन को रखना है, अच्छी आदतें रखनी हैं, तब हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो बच्चों को उसमें बड़ा प्रभाव पड़ा उसका, और बच्चों ने उसको बड़ा एंजॉय किया। एक आखिरी प्रश्न कि आप सेवा भारती के अध्यक्ष हैं,
और सेवा भारती से यदि कोई जुड़ना चाहे तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वागत है। सेवा भारती समिति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अनुषांगिक संगठन है, जिसके लाखों की संख्या में प्रकल्प पूरे देश में चलते हैं और 240 प्रकल्प काशी प्रांत में चलते हैं। प्रकल्प को मैं एक्सप्लेन कर दूं, शुद्ध हिंदी है तो इसलिए कई बार समझ में नहीं आता युवाओं को। प्रकल्प का मतलब होता है भवन, और जैसे ही आपका ये सनातन संस्था है, यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग करते हैं, अच्छा संदेश समाज में देने का प्रयास करते हैं, अन्य अच्छे सुकर्म के लिए, सुविचार के लिए लोगों को यहाँ बुलाते हैं। इसी प्रकार जो हमारे प्रकल्प होते हैं सेवा भारती के, उसमें हम संस्कारशाला चलाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है। अभी जो हमारा काशी का सबसे बड़ा प्रकल्प है वो चंदापुर एक गाँव है लोहता के पास, वो भी समाज के सहयोग से बना है और बहुत बड़ा प्रकल्प बन चुका है इस समय। वहाँ 40 से ऊपर महिलाएं सिलाई कढ़ाई इत्यादि सीख रही हैं, और जो प्रोडक्ट वो बनाती हैं उसको हम बाज़ार में बेच करके वो कमाई जो होती है वो उन्हीं को दे देते हैं। तो एक तरह से ये स्वरोजगार का क्षेत्र भी हुआ, उनको हम आत्मनिर्भर बनाते हैं। बच्चों की संस्कारशाला चल रही है, उसमें 50 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, जिनको वंदे मातरम का से और परिचय कराना, देश के बारे में, देश के जो हमारे महान विभूतियाँ हुई हैं उनके बारे में बताना। ऐसा ना हो कि बस्ती में गोली खेलते खेलते ही जवान हो जाए, फिर वो शराब की लत पड़ जाए, नशा करने लगे, जैसा कि आप आम उसमें देख रहे हैं, पॉकेटमारी कर रहे हैं, छिनैती कर रहे हैं। इन चीज़ों से दूर करने के लिए उनके माता पिता से हम लोगों ने उन बच्चों को मांगा है, वो अपने घर से ही आते जाते हैं और आकर के वहाँ संस्कारशाला में हमारे पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त मलिन बस्तियों में, या आप कहीं देखे होंगे जहाँ आर्थिक रूप से थोड़ा पिछड़ापन है, गांव है, वहाँ पे स्वच्छता के, हाइजीन के बारे में, स्पेशली महिलाओं के बारे में अभी तक तो कोई सोच नहीं थी। सेवा भारती ने ये बीड़ा उठाया कि नहीं, हम काशी के अन्य क्षेत्रों में सैनिटरी पैड का वितरण करेंगे। तो हमारी जो महिला विंग है उन लोगों ने एक NGO के माध्यम से मशीन लगाई है उसमें, जिसमें हम फुल्ली, जैसा आप जो बड़ी बड़ी कंपनियों के पैड्स आते हैं उस तरह का हाइजीनिक पैड वहाँ बनाते हैं और उसको लोगों में वितरित करते हैं। महिलाओं में गांव-गांव जाके महिलाएं हमारे जो कार्यकर्ती हैं वो करती हैं। इस तरह के पवित्र काम करने का हमें सौभाग्य मिला है। जो भी अपना योगदान देना चाहे, तन से, मन से, धन से, फिर मैंने कहा तन मन धन जीवन से, हम करें राष्ट्र आराधन। ये राष्ट्र की आराधना है, इससे मुझे क्रेडिट नहीं लेना है। हाँ ठीक है, आपके इस सेंटर ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात समाज को बता सकूं, पहुंचा सकूं, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। राष्ट्रीय सेवा भारती बहुत बड़ा संगठन है, सेवा भारती का उच्चीकृत एक संस्थान है राष्ट्रीय सेवा भारती, जिसके पूरे विश्व भर में लोग फैले हुए हैं। तो जहाँ भी सनातन लोग हैं, सनातनी सोच के लोग हैं, वो राष्ट्रीय सेवा भारती के अंग हैं। आप भी अगर भारतीय हैं तो इस देश से प्रेम करती हैं, तो हम भी भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं, आप भी सेवा कर ही रहे भारती की हैं, कार्यकर्ता है, सेवा आप भी कर ही रहे हैं, रमन जी आप लोग कर ही रहे हैं, एक अच्छा काम। जो भी जुड़ना चाहे आप मेरा नंबर सार्वजनिक कर सकती हैं, वो आकर के हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।